बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कारा सईद रियाज अहमद से। हुजा शाह मुकीम थाना ढलियाना के इलाका में बकरा छीनने वाले 4 डाकुओं से पुलिस मुकाबला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त शान वल्द बशीर कौम शेख सकना जब्बर और बिलाल वल्द मोहम्मद यकूब कौम भट्टी सकना 236 कलियां वाला फैसलाबाद के नाम से हुई है। मुलजमान से छीना गया बकरा, मोटरसाइकिल, नकदी, शनाख्ती कार्ड और पिस्टल बरामद। मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई मौसर रही। तमाम पुलिस अफसरान और जवान महफूज नए गिरफ्तार। मुलजमान काड़ा और कसूर में चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन जारी है। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल विहाड़ी एक बार फिर शदीद तनाज़ा की इज़्ज़त में आ गया है, जहां डॉक्टर उस्मान के खिलाफ बढ़ती हुई शिकायत के बावजूद इंतजामिया की मुजमाना खामोशी ने कई संगीन सवालात को जन्म दे दिया है। जबकि MS का किरदार अब न सिर्फ मशकूक बल्कि खुली जानबदारी और नाअहली की बदतरीन मिसाल बनता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उस्मान के खिलाफ शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद तहरीरी दरख्वास्तें जमा करवाई जा चुकी हैं, जिनमें मुबैना गफलत, गैर जिम्मेदाराना रवैया और मरीजों के साथ नामुनासिब सलूक जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल हैं। हैरानकुन तौर पर इन संगीन नौयत की शिकायत के बावजूद MS की जानिब से किसी किस्म की अमली कार्रवाई ना करना खुली नाअहली ही नहीं बल्कि मुजमाना गफलत के ज़ुमरे में आता है। तफसीलात के मुताबिक एक शहरी ने बाकायदा डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को दरख्वास्त दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए मामला CEO हेल्थ को भिजवा कर जवाब तलब किया। CEO हेल्थ ने 16 अप्रैल को बाकायदा मरासला जारी करते हुए MSDH के अस्पताल विहाड़ी को 7 दिन के अंदर इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि MS ने आला हुकाम के वाज़िया अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 11 दिन गुजरने के बावजूद ना कोई रिपोर्ट जमा करवाई गई और ना ही दरख्वास्त गुजार शहरी को बुलाकर मौक़िफ़ सुना गया। शहरी हल्कों में इस रवैये पर शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर स्मार्ट ट्रेडर्स के सदर हाजी मोहम्मद जावेद मेमन ने कहा है कि सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में अचानक से उठने वाली बदअमनी की लहर ने ताजर बरादरी और अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते बैटरी के ताजर विशाल कुमार को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया और अब पेट्रोल पंप के मालिक न्याज बुगटी को लूट मार के दौरान गोलियां मारकर शहीद किया गया है, जिसके बायस ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। हुकूमत और अफसरान फौरी तौर पर सक्खर में अमन के क़याम के लिए ठोस और मौसर इक़दाम उठाकर ताजरों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें ताकि ताजरों और शहरियों में पाई जाने वाली बेचैनी का खात्मा हो सके। इजलास में सक्खर स्मार्ट ट्रेडर्स के सीनियर नायब सदर हाजी अब्दुल कादिर शेवानी, खुर्शीद अहमद मीरानी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर फारूकी, नायब सदर मुख्तार शामी, बाबू फारूकी, मोहम्मद मुनीर मेमन, जावेद खोसू, अब्दुल बारी अंसारी, मोहम्मद मुनीर भट्टी, जावेद बंधानी, अदनान आजम खान, जाकिर खान, मोहम्मद आरिफ मेमन, डॉक्टर सईद अवान समेत दीगर ने शिरकत की। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी मोहम्मद शान चौहान की मंडी सादतगंज से रिपोर्ट के मुताबिक मंडी सादतगंज के नवाही गांव बेरवाला बस स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 तलबा शदीद जख्मी हो गई। प्राइवेट स्कूल में जाने वाले 2 तलबा ट्रैक्टर ट्राली की जद में आकर शदीद जख्मी हो चुकी हैं। एक तलबा की टांग हादसे की वजह से फ्रैक्चर हुई है। रेस्क्यू टीम 1122 ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए तलबा को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की है। बजरिया एम्बुलेंस मुतासरा जख्मी तलबा को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मिचनाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर इंतहाई निगहदाश्त में मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया की गई। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के बानी सैयद खिजर अब्बास गिलानी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक बलोच की SHO थाना खैरपुर टामिया वाली मोहम्मद रमजान तहीम से मुलाकात। पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर के एक वफ्द ने बानी पंजाब प्रेस क्लब सैयद खिजर अब्बास गिलानी की क़यादत में थाना खैरपुर टामिया वाली के SHO मोहम्मद रमजान तहीम से इनके दफ्तर में एक खुशगवार और दोस्ताना मुलाकात की। मुलाकात इंतहाई पुरवकार और दोस्ताना माहौल में हुई, जिसमें खैर सगाली के जज्बे के तहत गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए SHO मोहम्मद रमजान तहीम ने कहा कि कानून की बालादस्ती इलाके में खुश अमनी और अवाम की खुशहाली मेरी अवली तरजीह है। अवाम की खिदमत और इनके मसाइल का हल मेरा पहला फ़र्ज़ है, जिसके लिए मैं और मेरी टीम हमवक्त कोशा हैं। सैयद खिजर अब्बास गिलानी और अब्दुल खालिक बलोच ने SHO मोहम्मद रमजान तहीम के जज्बे और इनके अच्छे अखलाक को सराहा और इन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मोहम्मद रमजान तहीम ग्रेट मैन पुलिस ऑफिसर, खुश अखलाक इंसान है। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक इंचार्ज DIB मदीना डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। जाली करेंसी नोट रखने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना सरगोदा रोड के इलाका में पुलिस ने मशकूक शख्स को रोक कर चेक किया तो मुलजिम के कब्जा से जाली करेंसी बरामद हुई। इंचार्ज DIB मदीना डिवीजन इंस्पेक्टर मकफूर अहमद ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम सलीम को गिरफ्तार किया। जालसाजी के जरिए शहरियों को लूटने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते।
नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बाप को लिए चलते हैं खानका डोगरा, जहां डायरेक्टर बोर्ड ऑफ DOC पाकिस्तान मियां हमजा करामत डोगर ने बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर अपने आबाई शहर खानका डोगरा आमद के मौका पर मुकामी सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सफारतकारी की दुनिया में बड़ी कामयाबियाँ आमतौर पर महीनों और बाज़ औक़ात बरसों में हासिल होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला के खास करम से पाकिस्तान ने इसे एक नया मफहूम दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से लेकर लबनान और इसराइल के दरमियान दोबारा बढ़ती हुई कशीदगी तक और खिलजी रुकावटों से लेकर आलमी सतह पर तवानाई के अहम रास्तों के हवाले से खदशात तक इस्लामाबाद ने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ऐसी सफारती पेशरफ्त में किरदार अदा किया है जिसके बहुत कम लोगों को तवक्को थी। सियासत और सफारतकारी की दुनिया के बेहतरीन माहिरीन भी बरसों में वो हासिल ना कर सके जो पाकिस्तानी क़यादत के 3 अफराद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुसलसल सफारतकारी और बेख्वाब रातें गुजार कर इतने कम अरसे में मुमकिन बना दिया। रिपोर्ट रिजवान अली यूसुफ, तहसील रिपोर्टर कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। ननकाना साहिब के ज़िली हेडक्वार्टर में पंजाब बॉयज़ स्काउट्स की हलफबरदारी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव, सूबाई सेक्रेटरी तारिक कुरैशी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सफियान दिलावर, CEO एजुकेशन शाजिया बानो, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्काउट और बॉयज़ स्काउट्स शरीक हुए। सदर बॉयज़ स्काउट्स ननकाना डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव, सूबाई सेक्रेटरी तारिक कुरैशी ने बॉयज़ स्काउट्स से हलफ लिया। ननकाना साहिब के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने स्काउट्स के हलफ उठाया। सूबाई सेक्रेटरी पंजाब बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन मोहम्मद तारिक कुरैशी ने डिप्टी ननकाना और दीगर अफसरान को स्काउट्स के स्कार्फ पहनाए। स्काउट्स नौजवानों में क़यादत और खिदमत का जज्बा पैदा करते हैं। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इन्हें मुस्बत सरगर्मियों से जोड़ना ज़रूरी है। स्काउट्स तरबियत तलबा को जिम्मेदारी शहरी बनाएं। तालीमी इदारे किरदार साजी की नर्सरी हैं। तालीम के साथ तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐसी सरगर्मियाँ माशरे में मुस्बत तब्दीली लाती हैं। बॉयज़ स्काउट्स माशरती खिदमत और मुसव्वत किरदार की अलामत है। स्काउट्स तरबियत नौजवानों को जिम्मेदार शहरी बनाती है और तालीम के साथ किरदार साजी ज़रूरी है। स्कूल तालीम के साथ साथ किरदार साजी के मराकज़ हैं। CEO महकमा तालीम ननकाना शाजिया बानो। रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। खबर शामिल कहते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील साहिवाल और गर्दनवाह में गैर कानूनी पेट्रोल डीजल के एजेंसियों को सील करने के बाद इंतजामिया ने सिफारिश पर खोल दिया और माहवार भत्ता वसूली का काम शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन तहसील साहिवाल के अहदेदार हाफिज मोहम्मद अमीर बलोच, राना अब्दुल गफ्फार बाबर, अब्बास बलोच और दीगर ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से मुतालबा किया है कि तहसील साहिवाल में 200 के लगभग गैर कानूनी पेट्रोल डीजल एजेंसियों को बंद करवाया जाए जो न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी बल्कि स्मगल शुदा सरेआम फरोख्त करने में मसरूफ़ हैं। सिविल डिफेंस महकमा दफ्तर तक महदूद हैं। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सईद नईम शाह से। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की ज़ेर सदारत RP ऑफिस में अदल रूम का इनेकाद किया गया जिसमें पुलिस अफसरान एहलकारों के मुख्तलिफ महकमाना अमूर और अपीलों का जायज़ा लिया गया। अदल रूम के दौरान 2 असिस्टेंट को ड्यूटी में गफलत बरतने पर महकमाना सजा देते हुए तंजली करके सीनियर क्लर्क बना दिया गया है। एक सब इंस्पेक्टर को गफलत इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में ओहदा तंजली करते हुए ASI बना दिया है, जबकि एक सब इंस्पेक्टर जो कि हेड कांस्टेबल बना दिया गया था तसल्ली बख्श जवाब देने पर दोबारा ASI और एक सब इंस्पेक्टर जो कि ASI हो चुका था को SI के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इसी तरह एक कांस्टेबल की नाकिस कारकर्दगी पर एक सालाना इंक्रोचमेंट रोक दिया गया है। मजीद बरा एक कांस्टेबल और 2 बर्खास्त कांस्टेबल की अपीलों को शवाहिद की रोशनी में मुस्तरद कर दिया गया है। एक जबरी रिटायर्ड कांस्टेबल को नौकरी पर दोबारा बहाल कर दिया गया। RPO भावलपुर ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि महकमा पुलिस में एहतसाब और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान एहलकारों की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे नुमाइंदे इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी के ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें दही इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाने के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत किया कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में सफाई मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। कूड़ा करकट के ढेरों का फौरी खात्मा, नालियों की सफाई, पानी के निकास और ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में सफाई के अमल की रोज़ाना मॉनिटरिंग की जाएगी। गफलत या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। जिला कोटादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक अंसर हक की रिपोर्ट के मुताबिक कस्बा गरमानी में मार्का हक ऑपरेशन बनियान मरसूस में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी की 1 साल मुकम्मल होने के मौका पर एक अजीम शान और पुरवकार इजहार एकजहती रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वतन अजीज़ पाकिस्तान की शानदार फतह, दुश्मन भारत की जिल्लत आमेज़ नाकामी और फ़ौज पाकिस्तान की बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। रैली का आगाज़ ईमान प्लाजा से हुआ जहाँ शुरा ने कौमी परचम उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद और फ़ौज पाकिस्तान पाइंदाबाद और मिली
यकजहती के नारों से फिजा को गूंजा दिया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई गरमानी अड्डा चौक पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्री ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शान बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा है और आइंदा भी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर हर साजिश का मुकाबला करेगी। रैली का इत्माम प्रेस क्लब कस्बा गरमानी के ज़रिए तमाम किया गया। इस मौके पर राना हनीफ भुट्टो, साबिक सदर प्रेस क्लब गरमानी मलिक अब्बास, मज़हर इकबाल जगलानी, मौलाना वसीम अब्बास, मलिक मजीद अराई, सजाद हुसैन अलमानी, मेहर गुलाम अब्बास, चौहान सिटी कौंसल, सियासी समाजी शख्सियात, चौधरी अदनान सईद साहिब समेत मौजूदीन इलाका, नौजवान और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।